हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। 13/6/2025 को एक नोटिस आया बाबा फरीद की वेबसाइट पे। सबसे पहला नोटिस, वो नोटिस बेसिकली उसमें जो लास्ट पॉइंट था उसके ऊपर लोगों ने चर्चा तो करी पर उसे सीरियस मुद्दा नहीं लिया। वो कुछ लाइनें जो थी वो कुछ ऐसी थी, हमने वीडियो भी बनाई थी अगर आपको याद हो उस दिन 13/6 को ही। सर्विस बॉन्ड फॉर एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स, a service bond of rupees 20 lakh shall be applicable to the students admitted under state quota and all India quota. Duration 1 year for all India quota and 2 year for state quota students. The service period may be extended at the discretion of the government. मतलब समा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ों के ऊपर लोगों ने बड़ी चर्चा करी, सर्विस बॉन्ड ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बट ये टॉक ऑफ द टाउन तो बना बट सीरियस इशू नहीं बन पाया। एडमिशन्स का दौर चला, सबका दिमाग कट ऑफ पे घूम रहा है, बट राउंड 1 हो गया। राउंड 1 में भी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर लिस्ट थी उसमें ये मेंशन्ड था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को बॉन्ड लेना है। पहले तो यही काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस रहा कि ये गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट कोटा का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट पे है या प्राइवेट कॉलेज की सेमी गवर्नमेंट सीट पे भी है। खैर बाद में प्राइवेट कॉलेजेस ने बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट, मतलब जब पता करने पे पता चला कि नहीं दिखाया तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की डॉक्यूमेंट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में ये पड़ा तो था, बट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज ने राउंड 1 में ये बॉन्ड डॉक्यूमेंट नहीं लिया, ये कह के कि हम बाद में ले लेंगे। बट अब दो नोटिफिकेशंस पटियाला और फरीदकोट द्वारा दमदार अपनी वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। नोटिस क्या है, ठीक है ना। नोटिस के अकॉर्डिंग पटियाला ने डाला है कि उनकी क्लासेस जो है 29 सितंबर 2025 को शुरू होंगी एंड 20 सितंबर 2025 20/9/2025 तक आपको ये बॉन्ड जो है वो सबमिट करना है। जो 13/6/2025 को वेबसाइट पे आया था, इस बॉन्ड को भर के सबमिट करना है जिन लोगों को जीएमसी पटियाला में एडमिशन मिली है। एंड लास्ट लाइन बड़ी शॉकिंग है, if any student fails to submit bond till due date, he or she will not be allowed to attend the classes. उसे क्लासेस लगाने नहीं दिया जाएगा। अब क्लासेस लगाने नहीं दिया जाएगा या एडमिशन कैंसिल होगी, हो सकता है बाद में फर्दर एडमिशन भी कैंसिल हो जाए। अब जो क्लास ही नहीं लगाने दे रहे, ठीक है ना, तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। देखो ये जो वीडियो है, एक बात समझ के चलिए, मैं इसमें बॉन्ड भी आपको सारा का सारा भरना सिखाऊंगा, बट दिस इज बेस्ट टू माई नॉलेज, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। जितना ज़्यादा कॉलेजेस से वेरीफाई करके मैं बता सकता हूँ उतना मैंने बताया। ये वीडियो काफ़ी लेट और काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशंस के बाद है, बट क्योंकि बॉन्ड पंजाब में पहली बार आया है, स्टिल कॉलेजेस को इतनी ज़्यादा चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है। हमने हर कॉलेज से लगभग कांटेक्ट करने की कोशिश करी इसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी हुई, बट एट द एंड कॉलेजेस भी इसमें ज़्यादा आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पर नोटिस ज़रूर डाल दिया है पटियाला ने। ऐसा ही एक नोटिस कल पीछे लग के फरीदकोट ने भी डाल दिया है। फरीदकोट ने डाला है कल ही नोटिस की, कल की नोटिस है 16/9/2025 की, कि 13/6/2025 को डाला गया ये नोटिस के अकॉर्डिंग बना हुआ बॉन्ड आपको 19 तारीख तक, भाई ये पटियाला से भी जल्दी है, नोटिस निकालने में लेट है, पर इनको बॉन्ड चाहिए जो 19/9/2025 को। इनकी क्लासेस जो है वो 24 सितंबर को शुरू हो रही हैं। फाइन, ऊपर डेट्स चाहे बदली हो पर लास्ट लाइन नहीं बदली है। If any student fails to submit the bond till due date, he or she will not be allowed to attend the classes, ठीक है ना। तो ये भैया बॉन्ड हर कोई दे तो सकता है, बट इसमें जो श्योरिटीज, जो और लफड़े हैं उसके ऊपर चर्चा करने के बाद देखते हैं कि बॉन्ड सच में सबमिट होंगे या नहीं होंगे। लोगों के अंदर बड़ा रोष है इसके लिए, ठीक है ना। एंड आई डोंट नो व्हाई कुछ पेरेंट्स इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, केस भी लड़ा जा रहा है, बट बहुत सारे पेरेंट्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। पर क्यों, चलिए इस बॉन्ड को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले 7 पेजेस के सबसे पहले पेज पे नॉन ऑल द मेन बाय दीज प्रेजेंट दैट वी, सबसे पहले नंबर पे डैश सन ऑफ डॉटर ऑफ श्री एंड डॉक्टर रेजिडेंट ऑफ दिस हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज ऑब्लाइजर, यानी ये सबसे पहले कॉलम में आपको बच्चे का नाम भरना है, ठीक है ना। दिस इज बेस्ट टू माई नॉलेज, द ऑब्लाइजर इज स्टूडेंट, ठीक है ना। फाइन, तो XYZ जो भी बच्चा है, सन एंड डॉटर ऑफ, वो बच्चे का नाम, रेजिडेंट ऑफ
जो वहाँ का रेजिडेंट है, ठीक है ना। एंड अगले में फर्स्ट श्योरिटी भरनी है, उसका नाम, उसके फादर का नाम, रेजिडेंट, फर्स्ट श्योरिटी का एड्रेस, एंड श्री एंड डॉक्टर जो अगला है सेकंड श्योरिटी का नाम भरना है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हो डू हियर बाय jointly and severally bind ourselves and each of us in the whole our respective hires, executors and administrator to pay to the government of Punjab on demand the sum of 20 lakh together with interest thereon from the date of demand at government rates for being in force on government loans signed by the above bonded and the obliger on the day of, इसमें यहाँ पे डे भरना है, ऑफ में मंथ भरना है, 2025 लिखा हुआ है, नेम ऑफ द ऑब्लाइजर भरना है, उसका साइन करना है, फर्स्ट श्योरिटी ने अपना नाम लिखना है, उसका साइन करना है, सेकंड श्योरिटी ने लिखना है, उसका साइन करना है, क्लियर। और ये 500 रुपए के स्टैम्प पेपर भी इसके साथ लगाने हैं, ठीक है ना। अंडरटेकिंग में सेकंड पेज पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसका एडमिशन ईयर एंड उसके कॉलेज का नाम। अगर आपको लगता है कि आप अपग्रेड करा लोगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिख दीजिए, बाद में वो आप जो भी अमृतसर पटियाला है वो कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में है, ठीक है ना, तो फॉर्म ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ 2 year सर्विस बॉन्ड टू गवर्नमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस डिग्री बाय अ स्टूडेंट हु इज मेजर अबव 18 और ऑफ एज एंड और by the guardian of the student who is minor below 18 of the age admitted to the MBBS degree course with 2 sureties। तो ध्यान रखें क्या क्या भरने हैं। अगर आपका बच्चा 18 प्लस है तो ऑब्लाइजर बच्चा है, ठीक है ना, और अगर 18 माइनस है तो ऑब्लाइजर आप हो, आप मतलब पेरेंट हैं, ठीक है ना, तो उसको ये भर के देना है, ठीक है ना। आई डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ डैश लिखा हो, वहाँ गवर्नमेंट लिखना है, मेडिकल कॉलेज, यही चीज़ें शक पैदा करती हैं। अब सारी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों कर रहा है, या तो ये फरीदकोट को जैसे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज बोलते हैं तो इसलिए है ये, या फिर प्राइवेट में था पर उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट भरना है, मेडिकल कॉलेज कॉमा के बाद कॉलेज का नाम, कॉलेज का सॉरी एड्रेस, जैसे अमृतसर है, फरीदकोट है, वो लिखना है। Hereby inform the student and jointly severally bind ourselves, our sureties, our respective hires, executor, administrators, and legal representatives to the Governor of Punjab in the sum of rupees 20 lakh payable to the government on demand. The obligation shall be binding on me, each of us jointly, severally signed on this day भरना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद whereas the medical college in the state offers a Bachelor of Medicine and Bachelor of सर्जरी एमबीबीएस डिग्री, द स्टूडेंट शेल कंप्लीट, मतलब ये लिखा हुआ है, ये सारे आप पढ़ सकते हो पॉइंट्स, ठीक है ना। थर्ड पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, बट आप इसके बारे में जितनी भी कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फोर्थ पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे का साइन, ठीक है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसका साइन और एड्रेस, जो 2 श्योरिटीज हैं। अब श्योरिटीज क्या चीज़ है, ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे ज़रा। देखो श्योरिटीज स्टूडेंट के लिए उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन में और नॉन ब्लड रिलेशन में मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, बट सोचने की बात यह है कौन श्योरिटी लेने को तैयार है भाई। पंजाबी में एक कहावत है, ज़्यादा दोस्ती अच्छी है तो सील डाल के देख लो यार, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा दोस्ती अच्छी है तो पार्टनरशिप करके देख लो यार, ज़्यादा रिश्तेदारी अच्छी है तो पार्टनरशिप करके देख लो, ज़्यादा लंबी नहीं कटती है। वैसा ही यहाँ पे हाल हो रखा है। नेम श्योरिटी ने यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एंड एड्रेस सिग्नेचर यहाँ पे भरना है, नेम एंड एड्रेस सिग्नेचर दूसरी श्योरिटी ने भरना है। विटनेस, ये तो विटनेस तो कोई भी बन जाएगा, 2 अलग अलग विटनेस चाहिए, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि तहसीलदार वगैरह ने साइन करने हैं, ये 5th पेज पे उन्होंने साइन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये हो गया है ऑब्लाइजर ने जो करना है, ठीक है ना। अब ऑब्लाइजर ने इसके साथ अपना आधार कार्ड लगा देना है, ठीक है ना, तो पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स ने अपना आधार कार्ड लगा देना है। सबसे बड़ा इशू है 6वें पेज पे, ये वाले पेज पे, एफिडेविट ऑफ फर्स्ट श्योरिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, जैसे जो पहला श्योरिटी है फर्स्ट आए, जो भी श्योरिटी वाला बंदा है वो सन ऑफ डॉटर ऑफ, देखो ये नहीं समझ, ठीक है, श्री रेजिडेंट ऑफ, उसने अपना एड्रेस लिख दिया, डू हेयर बाय inform and declare as under that I state on oath that I am a permanent resident of, उसने अपना एड्रेस भरना है। सेकेंड पॉइंट, that I state on oath that I stand surety for, उस बच्चे का नाम भरना है, इस बंदे की मैं श्योरिटी लेता हूँ भाई,
ठीक है ना, मतलब चाचा मामा ताया फूफा जो भी है, ठीक है, या दोस्त, मैं श्योरिटी लेता हूँ इस ऑब्लाइजर की, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में अपना एड्रेस भरना है। श्योरिटी की बात करूं, चाचा मामा ताया सबके नाम पहले आएंगे आई में, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में आएगा उसका एड्रेस, चाचा मामा ताया फूफा का। सेकंड पॉइंट में आएगा ऑब्लाइजर, यानी कि आप बच्चा जिसके लिए वो श्योरिटी ली जा रही है, ठीक है ना। वेयर एज द गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड द ऑब्लाइजर फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एमबीबीएस, भाई इस बच्चे को जिसको आपने एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट कर लिया, मैं इसकी श्योरिटी लेता हूं, ठीक है ना। इन कॉलेज का नाम भरिए, फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना, एट फलाना कॉलेज, ठीक है ना। तो आपको पीरियड में यहाँ पे मतलब 2025 से 2030 भर देना है, नेम ऑफ द कॉलेज में नेम ऑफ द कॉलेज भर देना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, दैट आई स्टेट ऑन ऑथ दैट आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे आती है गड़बड़, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू रुपीज दिस इन माई पोजेशन, मतलब बेसिकली उसने बताना है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ जिसकी वैल्यूएशन इतनी है। याद रखें, वैल्यूएशन करानी है किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से, ठीक है ना, या बैंक के गवर्नमेंट अप्रूव्ड बंदे होते हैं आर्किटेक्ट, जो ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी का चेक करके वैल्यूएशन करके देते हैं, ठीक है ना। तो वो वैल्यूएशन करानी है और वो वैल्यू यहाँ पे भरनी है कि मैं जो श्योरिटी हूँ वो ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यू इतना है। द डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ डिटेल भरनी है प्रॉपर्टी की। फोर्थ पॉइंट, दैट आई स्टेट ऑन ऑथ दैट आई विल नॉट सेल, मैं नहीं बेचूंगा। प्लेज, किसी और जगह पे इस चीज को कहीं और कनेक्ट करके कोई और किसी भी तरीके की श्योरिटी नहीं दे सकता। एंड ट्रांसफर द सेड प्रॉपर्टी, किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकता अपनी फैमिली में, या किसी को भी मतलब बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी फैमिली में, और किसी और दूसरी जगह पे से प्लेज भी नहीं कर सकता। प्लेज मतलब जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी दे के हम इसके अगेंस्ट कोई लोन लेना चाहते हैं, तो आप वो प्लेज बैंक को नहीं कर सकते टिल द कंप्लीशन ऑफ द बॉन्डेड पीरियड, यानी कि वो बंदा 2030 तक, जब तक एमबीबीएस और उसके बाद 2 साल का सर्विस बॉन्ड, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस के बाद पीजी में सेलेक्ट हो जाता है तो वो तो पहले पीजी करने निकल जाएगा, ठीक है ना। अब पता नहीं पहले तो सरकार करने देगी कि नहीं करने देगी, क्योंकि सरकार ने बताया ही नहीं है। चलो मान लो कि फेवर करके उसने पीजी करने दे दिया, तो उसने कहना है कि यार तुम 2 साल का एमबीबीएस का बॉन्ड सब पीजी के बाद कर देना। अब तो उसके पेपर तो पड़े हैं, वो 3 साल की पीजी करने निकल गया, फिर 2 साल का एमबीबीएस करने आएगा, तो 5.5 साल का एमबीबीएस, 3 साल का पीजी 8.5, 2 साल का सर्विस बॉन्ड 10.5। तो आप इस प्रॉपर्टी को भाई छेड़ नहीं सकते, बस ना आप सेल कर सकते हो, ना प्लेज कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, आप बंद गए हो, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा हूँ ज्यादा अच्छा रिश्तेदार है तो सी डालो। अब ये कहावत चलेगी, ज्यादा अच्छा रिश्तेदार है तो श्योरिटी बना लो उसे, ठीक है ना। आई फर्दर डिक्लेयर दैट कंटेंट्स ऑफ माई अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयरइन। वेरीफाइड एट, शहर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है। डेपोनेंट का मतलब वो जो बंदा श्योरिटी ले रहा है उसने अपना साइन करने हैं, ठीक है ना। दोबारा से फिर वेरिफिकेशन में वही है, वेरीफाइड एट शहर का नाम, डेटेड, एंड डेपोनेंट में उसने नाम लिखना है, सॉरी साइन करने हैं अपने। एंड टू बी अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये मजिस्ट्रेट से स्टैम्प साइन हो जाएगा। सेम सेकंड श्योरिटी, आपको एक नहीं 2 श्योरिटीज चाहिए। वो श्योरिटी पेरेंट भी हो सकता है, 18+ बच्चे के लिए श्योरिटी मतलब पेरेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यार 250 पटियाला की, 250 अमृतसर की, 200 फरीदकोट की एंड 100 मोहाली की, 99 लगा लो, 799 बच्चे। यार इतने कब से रिश्तेदार अच्छे होने लग गए यार, 799 बच्चे कैसे अरेंज करेंगे यार ये। मतलब हर बंदे को एक ऐसा 1 या 2 रिलेटिव चाहिए जो अपनी प्रॉपर्टी किसी और जगह ना तो सेल कर सकते हैं, ना प्लेज कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपके लिए अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा के, अच्छा वो वैल्यूएशन के साथ डॉक्यूमेंट लगाना है, फर्स्ट श्योरिटी के साथ, सेकंड श्योरिटी के साथ अलग से लगाने हैं, और ये दोनों 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे लगाने हैं, ठीक है ना। वैल्यूएशन जो है आर्किटेक्ट अपने
क्या नाम होता है, लेटर हेड पे करके देगा, ठीक है ना। ऑल्दो जो वैल्यूएशन करता है उसमें पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन लिखा जाता है, पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन में वो लिख सकता है कि ये एक श्योरिटी बॉन्ड है जो एमबीबीएस कोर्स के अगेंस्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। वो जो वैल्यूएशन करता है उसे पता है, वो पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन में लिख देगा वहाँ पे, ठीक है ना, जो अपने लेटर हेड पे बना के देगा, ठीक है ना। पर मुद्दे की बात ये है कि क्या दो श्योरिटीज जुटा पाना ईजी है? हर पेरेंट के लिए ईजी है? वो बच्चा जो, और ये किस तरीके से 20 लाख का सर्विस बॉन्ड हुआ? एक बंदा जो 20-20 लाख की प्रॉपर्टी प्लेज कर रहा है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे साथ में जोड़ रहा है, तो ये तो दो श्योरिटीज का तो 40 लाख हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर पूछने पे कॉलेजेस को कोई क्लैरिटी नहीं है कि दो प्रॉपर्टीज का टोटल सम 20 लाख होना चाहिए या दो अलग अलग श्योरिटीज चाहिए 20-20 लाख की। इन चीज़ों के ऊपर कॉलेज के पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। बस इतना पता है किसी ने 19 तारीख तक बॉन्ड जमा नहीं कराया उसे क्लास नहीं लगानी दी जाएगी, पटियाला में 20 तारीख तक जमा नहीं कराया तो क्लास नहीं लगानी दी जाएगी, ठीक है ना। अरे क्या ये क्लास नहीं लगानी दी जाएगी कितना लंबा जाएगा? क्या इससे राउंड 3 से पहले पहले एडमिशन कैंसिल हो जाएगी? तो फिर तो बहुत बड़ा हाहाकार है। और ये भी अगर एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही, और मैंने पिछले रीसेंट ईयर्स में बथेरी बार देखा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो क्या इसका मतलब सेमी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई? ये तो अच्छी चीज़ रही ही नहीं। अब एक बच्चा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, पता नहीं यार कैसे बंदा अपनी फीस अरेंज करेगा। एम्स में कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है ना भाई। बच्चे ने मार्क्स स्कोर करे हैं, बेस्ट कॉलेज में जा रहा है, कोई फीस नहीं है। अरे आपकी तो इतनी फीसें हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं, पता नहीं बच्चा कैसे पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली इनकी फीस अफोर्ड करेगा। वो ईडब्ल्यूएस का बच्चा जिसकी फीस पता नहीं मुश्किल से आएगी, वो बॉन्ड कैसे सर्व करेगा? और यार सिंपल सी बात है, हम तो आम देखते हैं, माड़े बंदे का कहते हैं कोई सखा नहीं होता, अच्छों के सगे होते हैं, ठीक है ना। अब जो पहले ही फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है, क्या कोई उसकी श्योरिटी ले रहा है? और अगर ले रहा है तो क्या 799 बच्चे, क्या ये 800 बच्चे सारे के सारे श्योरिटी अरेंज कर पाएंगे? तो सोचने की बात है यार। मैं इतना बोल रहा हूँ, पेरेंट्स क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है ना। क्यों शांति से बैठे? आपको सिर्फ ये है कि कट ऑफ आनी चाहिए, हमारा नंबर जीएमसी में आ रहा है कि नहीं, हमारा नंबर जीएमसी में आ रहा है कि नहीं। अरे आ गया तो उसके बाद निकलोगे क्या फायदा? अगर आ भी गया तो उसके बाद निकलोगे, भागोगे जब तुम्हारे पास बॉन्ड नहीं बनेगा, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बॉन्ड सबमिट कराना होगा, तो फिर क्या करोगे? श्योरिटीज जुटाओ, या फिर जो श्योरिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या इसका कोई और हल है? बिल्कुल है मेरे ख्याल से। तो बैंक के पीडीसीज, बैंक में दी हुई कोई कोई अगर एफडी बना के दे सकता है, बैंक के थ्रू पीडीसीज दे सकता है, बैंक गारंटी जिसे हम कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑबलाइजर है यानी कि जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स अपने घर की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा के वो पेपर्स बैंक में रख दें और बैंक बदले में गारंटी ले, जिसे श्योरिटी बॉन्ड कहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस भी भरवाते हैं, ताकि कोई बच्चा एमबीबीएस सीट छोड़ दे तो वो अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे। तो आप वो श्योरिटी बॉन्ड बनवा सकते हो, वो बैंक गारंटी ले सकते हो, रेदर देन दो लोगों से श्योरिटी लेना। दो लोग कहाँ से लाएं? अब यार किसी कॉलेज में पूछने जाते हैं तो मदर फादर की श्योरिटी हो सकती है, नो डाउट। उसने बोला कि हाँ जी हो सकती है, बट क्या दोनों मदर फादर के पास प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों श्योरिटीज लेंगे? हर किसी के मदर फादर के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है। 800 बच्चे कैसे अरेंज करेंगे, ये चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अगर कोई जेन्युइनली बच्चा, देखो ऐसा है, तो कुछ पेरेंट्स इसके खिलाफ मतलब अपना एक्शन ले रहे हैं, तो आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए। सब तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से जुड़िए इसके खिलाफ। अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ टफ टू मेक श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है ना, तो आई होप इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, और सरकारों को भी इसके खिलाफ सोचना चाहिए कि इट इज़ वेरी टफ टू मेक टू श्योरिटीज फॉर ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी पेरेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये बहुत मुश्किल है दो श्योरिटीज को जुटा पाना, दो प्रॉपर्टीज ऐसी जो यहाँ पे
10 साढ़े 10 साल के लिए, देखो एक अच्छा बच्चा जो है वो एमडी की सीट भी क्रैक करेगा, 10 साढ़े 10 साल के लिए उसे आपके साथ प्लज करके रख देना। हो सकता है कि अगर रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं भी ले रहे यार, तो जब हमने एफिडेविट ही दे दिया कि हम इसे सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्लेज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो एक तरीके से कागज दे ही दिए हैं, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज ऑल क्लैरिटी अबाउट बॉन्ड। पीपल शुड थिंक ऑफ इट कि ये उनके लिए अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दो श्योरिटीज की बजाय एक और भी इसके अल्टरनेटिव हल होने चाहिए थे, ठीक है ना। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। काइंडली डोंट कॉल ऑन दिस बिहाफ, इस चीज़ों के बारे में मेरे को कॉल मत करिएगा, ठीक है ना। जो जेन्युइनली जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।